जय हिंद दोस्तों। रेलवे मैथ्स के एक शानदार और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। क्या दिया गया है? किसी संख्या को 100% बढ़ाने पर संख्या 2820 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है, उसमें 100% और बढ़ा देंगे तो 100% प्लस 100% कितना बन जाएगा वो संख्या? यहाँ पर वो संख्या बन जाएगा दोस्तों 200%, है ना। तो 200% की वैल्यू हमारे पास दिया कितना है, क्योंकि 100% बढ़ाने पर कितना मिलता है? हमें ये मिलता है, मतलब 200% हो जाएगा। तो 200% की वैल्यू है कितनी? 2820 के बराबर। समझते जाइएगा सवाल को। कह रहा है वह संख्या कौन सी होगी? संख्या मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अगर 200% हमारे पास ये है तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? आधा कर लेंगे इसका। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आधा करेंगे, इधर भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, इधर भी डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100%, यानी कि वो संख्या मिल जाएगी। और इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1410, है ना। इस सवाल को ओरली बनाया जा सकता था। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सवाल में पूछा गया था। ये क्या बोला यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि 16 और 56 का तृतीय समानुपात x है तो x का मान क्या होगा? मतलब हमें थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर निकालना है। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए जब भी आपके पास 3 नंबर दिए रहते हैं, जैसे इसका अच्छे से समझा देते हैं। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है मान लीजिए, और तीसरी संख्या यहाँ पर c है, और ये तीनों की तीनों संख्याएं प्रोपोर्शन में हैं, यानी कि समानुपात में हैं। तो जब समानुपात में होती हैं तो ये जो बीच वाली संख्या है, या मतलब इसको कहा जाता है मध्यानुपात, यानी मीन प्रोपोर्शन। बीच वाले को ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, और c जो होता है मतलब थर्ड वाला नंबर, ये थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो ये जो बीच वाले की वैल्यू है, यानी b का जो स्क्वायर है, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कह रहे हैं यहाँ पर कि 16 और 56 का तृतीय अनुपात x है, मतलब कि तृतीय अनुपात का मतलब क्या? c की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है ना। बाकी a और b ये वाला और ये वाला दिया गया है, तो सीधे सीधे निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो 56 है, इसका जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन जो कि 16 है, और थर्ड प्रोपोर्शन हमें पूछा गया है जो कि x है। यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 56 मल्टीप्लाई यहाँ पर 56 कह सकते हैं, और डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा 16, है ना। और इधर कितना आ जाएगा? यहाँ पर x आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि ये 4 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, 14 चौके 56 होता है, मतलब ये सीधे सीधे 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 से काटेंगे वैसे भी, तो देखिए 14, 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4, फिर 4 से ये कटेगा तो ये भी 14 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर आएगा, और 14 का स्क्वायर यहाँ पर 196 के बराबर होता है। x की वैल्यू 196, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि अगर 4 नंबर दिए होंगे तो आप उनको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया, और ये d दे दिया। अब इन संख्याओं को कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है चारों संख्याएं, तो ये जो बीच वाले दोनों नंबर होते हैं, मतलब सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें ऐसे ही है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो बीच वाले हैं मतलब सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई बाकी किनारे किनारे मतलब फर्स्ट और फोर्थ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके इस टाइप वाले सवाल जो होते हैं अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात निकालने के लिए ये बन जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब ये एल्जेब्रा से इसको लगा सकते हैं, मतलब इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत यहाँ पर 132 है। यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये घटा दी जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी जाती है, तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत कितनी? या 136 रुपये हो जाती है। तो 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत क्या होगी, ये निकालना है हमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखा जाए 8 पेन और 10 पेंसिल, एक पेन का x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत y मानते हैं तो 10y बराबर यहाँ पर 132 हो जाएगा। काट लेंगे। अच्छा, 4 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और इसको 2 से काटेंगे तो 132 का आधा 50 और 16, 50 और 16 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, आधा कर देंगे तो ये हो गया। पहला इक्वेशन ये बन गया। अब कह रहा है कि यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये घटा दी जाती है
तो यहाँ पर टोटल बोला है 17 पेन, मतलब कितना कीमत यहाँ पर घट गया, 17 पेन का 17 दूना 34 यहाँ पर घट गया, है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी जाती है। तो एक पेन की 6 पेंसिल है यहाँ पर, तो एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ाया जाता है, तो 6 पेंसिल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पर, 42 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब ये प्लस 42 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया आपका टोटल 42 माइनस 34, 42 माइनस 34 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, मतलब इधर प्लस का 8 आएगा, है ना। तो जब उधर जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17 पेन यानी कि 17x और प्लस यहाँ पर 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 6y, ये बराबर होगा, क्योंकि भाई इधर ओवरऑल कितना आ रहा है प्लस का 8, तो उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी 136 में माइनस 8 कर देंगे, 136 में 8 घटाइए 128 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया बस। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हमें चाहिए क्या, 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत, मतलब x और y दोनों यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, करते हैं। किसको बराबर करना आसान है, देखिए यहाँ पर, तो अगर y को बराबर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाइए। यहाँ पे आप इसको लिखें ना, ये हो जाएगा 17x और प्लस यहाँ पे 6y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 128। एक काम करते हैं, y को बराबर करते हैं। y को बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले में 6 से मल्टीप्लाई, तब जाके 5 छके 30 होगा, है ना। तो नीचे वाले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 17 पचे 85x, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका प्लस का 30y और बराबर इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 पंचे हो जाएगा 60, मतलब 600 हो गया, और 8 पंचे 40 यानी 640 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 640, और इसमें हम लोग करेंगे इससे 6 से मल्टीप्लाई ऊपर इस वाले भी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24x, है ना, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 30y बराबर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 66, 36, 36 गुणे 11, 36 गुणे 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर 9, फिर यहाँ पर 6, ठीक है। तो 66 गुणे 6 आपका 396 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको सॉल्व करिए, घटाएंगे तो कितना होगा, ये घटाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 61 x की जो वैल्यू है इधर घटाइए, ये हो जाएगा 4, है ना। फिर यहाँ पर बचा आपका 3, तो मतलब 13 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ बचा 5, तो 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2, है ना। कितनी बार जाएगा यहाँ पर 6 चौके पे 24, 4 बार। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो जब x की वैल्यू 4 आ गई तो किसी में एक में रख लीजिए, है ना, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ 4 चौके 16, 16 उधर जाकर घटेगा, मतलब 5y की जो वैल्यू है वो 66 माइनस 16 आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे 10 के बराबर आ गया। हमें 12 पेन और 9 पेंसिल, तो 12 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू पूछा था, एक्स वाई वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू कितनी 4, तो 12 चौके ये हो गया 48 और प्लस 10 नहीं है, ये हो जाएगा 90, 8 आएगा, फिर 9 4 यहाँ पर 13 आ जाएगा, 138 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक तो तरीका ये है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है यहाँ पर, है ना। बाकी अगर आप डिविजिबिलिटी से इस सवाल को लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि देखिए हमें लास्ट में पूछा क्या है 12 पेन और 9 पेंसिल, मतलब ये बनेगा, है ना। अब इसमें कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए, कॉमन अगर निकाल पाएँ 3, है ना, 12 और 9 में 3 कॉमन है, मतलब 3 का कोई मल्टीपल हमारा आंसर आएगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक बार चेक जरूर करिएगा, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 3 5 8 1 9 ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, और 3 का मल्टीपल ये भी आएगा तो ये भी हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पे, तो लगाना ज़्यादा यहाँ पर आसान होगा इस तरीके से, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये सब कुछ दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, उधर ले जाएंगे तो 11 से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर इस तरीके से है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस आपका कितना कॉस थीटा बराबर ये कितना होगा 11 साइन थीटा और माइनस 11 चौक 44 कॉस थीटा हो जाएगा, 44 कॉस थीटा, ठीक है। दोनों को अलग अलग साइड कर लीजिए, मतलब साइन वाले को अलग कॉस वाले को अलग, है ना। कॉस वाले को इधर ले आते हैं तो ये 1 ठो है, ये 44 है, मतलब इधर हो जाएगा आपका जुड़ के 45 कॉस थीटा बराबर ये आपका 11 साइन थीटा है, ये उधर जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा,
है ना, मतलब घट जाएगा। तो ये 10 साइन थीटा हो गया, 10 साइन थीटा आ गया। अच्छा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकाल लीजिए यहाँ से, मतलब टेन थीटा आपके पास आ जाएगा, है ना। तो टेन थीटा निकाल लेते हैं पहले, टेन थीटा, क्योंकि कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 45/10, 45/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर 5 से काटेंगे 5 9 45, मतलब 9/2 आएगा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 9/2। अब यहाँ पर आते हैं, 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 है। अब यहाँ देखिए, इन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम 1 को इधर ले आएंगे, जैसे ऐसे समझिए ना कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बड़े आराम से ये सवाल बन जाएगा, है ना। ये 1 होता है। अगर हम 1 को इधर ले आएँ भाई, इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो इसको इधर ले आइए, मतलब साइन को उधर ले जाना पड़ेगा, तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 13 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा। कितना, 10 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू 9/2 दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 10 और मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 81 बटे ये हो जाएगा 4, मतलब 810/4 आएगा। अच्छा, थोड़ा सा और काट लेंगे हम लोग इसको, तो ये 5 बार, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 डिवाइड बाई 2, 405 का आधा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 देखते हैं। आयत जिसकी भुजाएं 14 मीटर और 116 मीटर हैं, ठीक है, उसमें अंकित सबसे बड़े वृत्त की परिधि कितनी होगी, है ना। सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमारे पास एक वृत्त है और वो वृत्त किसके अंदर है, एक आयत के अंदर है, और वो वृत्त सबसे बड़ी वृत्त है जो उस आयत के अंदर बन सकती है ना। तो अगर हमारे पास ये एक वृत्त है, जैसे ये हो गया हमारा एक सर्किल, और इसके बाहर एक यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया जाए तो यही मैक्सिमम होगा हमारा, है ना। इससे बड़ा तो आप वृत्त इसके अंदर नहीं बना सकते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो साइड होगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला साइड है, ये साइड कितना दिया है, 14 मीटर दिया है, और ये पूरा दिया है आपका 116, है ना, ये 116। तो जितना ये 14 है ये भी 14 होगा, मतलब ये इसका क्या है, डायमीटर बन गया। जब डायमीटर बन गया तो रेडियस कितना होगा, 7 इधर 7 इधर। आपको पूछा क्या है, वृत्त की परिधि पूछी गई है। वृत्त की परिधि कितनी होती है यहाँ पर 2πr, है ना। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस है कितना, 7, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 आ जाएगा। 44 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो हो गया एक लंबा चौड़ा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से इस सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आपसे पूछा क्या है, पहले वो देखिए। पूछा क्या है यहाँ पर, वृत्त की परिधि, जो कि कितना होता है, 2πr होता है। पाई मल्टीप्लाई हुआ है इसमें ना, पाई मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि उसमें आपका 22 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। पाई की वैल्यू 22/7 बोला है, तो 22 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 11 का वो मल्टीपल होगा। 22 क्या होता है, 11 का मल्टीपल, यानी 11 का कोई मल्टीपल आपके ऑप्शन सही आंसर के रूप में बनेगा। ये 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, सिर्फ ऑप्शन देखकर इस सवाल को लगाया जा सकता था। ये सवाल देखिए, डिस्काउंट का सवाल है। क्या कह रहा है, एक जैकेट की अंकित मूल्य 4000 रुपये है। एक त्योहारी बिक्री के दौरान पर उस पर क्रमशः 32% और 22% की 2 छूट दी जाती है ना। दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य और प्रभावी प्रतिशत छूट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव % डिस्काउंट और साथ में डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस हो जाएगा ये बताना है। अब देखिए, ऑप्शंस को बड़े गौर से देखिए। ऑप्शन से आप किसी एक चीज़ को निकालिए, या तो आप इफेक्टिव % डिस्काउंट निकाल लीजिए, है ना, या फिर आप लोग अंतिम मूल्य निकाल लीजिए। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जब ये 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 डिस्काउंट दिया गया है, तो हम इनसे % इफेक्टिव डिस्काउंट % निकाल लेंगे, है ना। तो यही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ सब ऑप्शन में अलग अलग दिया है, सब ऑप्शन में अलग अलग दिया है। तो किसी एक ही चीज़ को निकालिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना।
ऑप्शन का पता चल जाएगा। देखिए तो दो क्रमिक हैं मतलब सक्सेसिव हैं। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जब फॉर्मूला इस तरीके से दिया हो, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, a + b - ab/100, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। ए का मतलब 32 और 22 जोड़ेंगे, 32 और 22 कितना हो जाएगा 54। 54 में हम लोग कितना घटाएंगे, a × b 32 × 22। अच्छा 22 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है क्योंकि जैसे ही 2 इसको दे देंगे, क्योंकि ये 11 × 2 है, 2 इसमें मल्टीप्लाई करिए 64 होगा, तो 64 × 11, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये हो जाएगा 4, है ना, तो 4, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 यहाँ पर, फिर ये 6 है तो एक कैरी बचा हुआ था 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 है, तो मतलब ये कितना बना, 54 में से 7 दशमलव कितना हो जाएगा 7.04 घटा देंगे, मतलब 100 में से 4 घटाएंगे 96, लास्ट में आपका 96 बचेगा, मतलब 96 बचेगा पॉइंट के बाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और कहीं नहीं दिया है, सिर्फ एक ही चीज़ निकालिएगा, दोनों चीज़ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व्यर्थ में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। सवाल नंबर 7 ये रहा, स्क्वायर रूट का सवाल है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पर 13 हो जाता है, फिर है प्लस। अब यहाँ इस चीज़ को देखिए, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। हाँ अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा ये देखना है। देखिए पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं 4 अंक हैं, तो मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो पॉइंट के बाद आधे ही डिजिट बचते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट बचते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 0.12 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 ही डिजिट रखने हैं। इसके अंदर 4 डिजिट, तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 ही डिजिट आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा अब इसके बाद देखिए माइनस है, यहाँ क्या है 576, 576 किसका वर्गमूल हो, मतलब 576 का वर्गमूल क्या होता है यहाँ पे 24, है ना 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 आपका। लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट बचेगा, मतलब ये 2.4 हो जाएगा। देख लीजिए अगर हम इसमें इसको जोड़ दें या फिर इन दोनों को जोड़ लें अगर, या फिर सीधे आप क्या करिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13 में से 0.12 अगर घटाएंगे तो 12 दशमलव कितना बचेगा 12.88 बचेगा, है ना। और इसमें से हम माइनस कितना कर देंगे 2.40, इसके ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 48, है ना। एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है क्या, ये हो जाएगा 10 दशमलव, यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कत है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे घटा दिए हैं ना, ये दोनों जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 13.12 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग 2.40 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये तो है ना 11 में से ये 72, लास्ट में 72 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जोड़ना था जबकि हमने घटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 23 मैचों में औसतन 41 रन बनाए, अगले 10 मैच में उसने औसतन 16 रन बनाए, सभी 33 मैच, 23 यहाँ 10 यहाँ, है ना, 33 मैच में उसका एवरेज कितना होगा। देखिए अगर हर एक मैच में 41 रन बना रहा है तो 23 मैच का टोटल कितना हो जाएगा 23 × 41। देखिए 23 × 23 का मतलब यहाँ पर 3 और बचा 2, 23 चौके यहाँ पर हो जाएगा 92, 92 और 2 यहाँ पर 93 हो जाएगा, ये हो गया। तो मतलब 23 मैचों में टोटल इतना रन बनाएगा। अच्छा 10 मैच में पर मैच 16 के हिसाब से 16 दहाई 160, ये 160 रन हो गया, है ना। इनको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा। अच्छा डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, अब चूंकि हमें सभी मैचों का यहाँ पे निकालना है ना, तो सभी कितने मैच हो रहे हैं टोटल 33, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 33 कर देंगे, बस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 6 3 9 और मतलब 1000, ये 93 और डिवाइड बाई यहाँ पर 33 आएगा, कितना हो जाएगा 33 × 99 मतलब कि 3, ठीक है। 33 × 99 मतलब 10 बचेगा, तो 10 मतलब 103 हो गया, तो फिर 33 × 99 मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि प्रणय अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह अमन से 3 घंटे कम लेता है। प्रणय ही अपनी चाल को घटाया बढ़ा रहा है ना, और तब उसको एक रेफरेंस पॉइंट कौन है यहाँ पर अमन, तो जब वो किसी स्पीड से चल रहा था तो वो अमन से 2 घंटे अधिक समय ले रहा था, लेकिन जैसे ही प्रणय ने अपनी स्पीड डबल की वो अमन से ही
क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वही है, अमन ही है। अमन से ही 3 घंटे कम समय लेने लगा, तो प्रणय की गति कितनी होगी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है 150 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस फिक्स रहता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो यहाँ पे पलट जाता है। पहले स्पीड का रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमन की बात हो रही है, सॉरी प्रणय की बात यहाँ पर हो रही है, तो स्पीड पहले देखते हैं। स्पीड बताइए, स्पीड का रेशियो कितना, पहले कितने से चल रहा था, मान लीजिए 1 यूनिट स्पीड से चल रहा था, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पर 2 यूनिट हो गई, है ना। यदि प्रणय अपनी स्पीड को 2 गुना करता है, मतलब डबल कर लिया, स्पीड 1 से 2 हो गई, तो अब जो है उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी वही उतना ही कवर कर रहा है ना यहाँ पर। तो अब स्पीड और टाइम का रेशियो उलट जाता है, मतलब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का हो जाएगा, है ना। मतलब पहले 2 यूनिट टाइम लगता था, लेकिन अब 1 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ देखिए टाइम का डिफरेंस कितना आया उसके में, टाइम का डिफरेंस यहाँ पर आया 1 यूनिट का, और एक्चुअल में टाइम डिफरेंस है कितने का, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 घंटे अधिक मतलब प्लस का 2, और यहाँ 3 घंटे कम यानी कि माइनस का 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होके 2 + 3 बन जाएगा, यानी कि 5 घंटे का। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 घंटे हो गई। 1 की वैल्यू जब 5 है तो 2 की वैल्यू 5 दूना ये हो जाएगा 10, है ना। 1 की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी। हमें क्या पूछा था, प्रणय की गति क्या होगी, शुरुआती गति पूछा गया था, है ना। तो देखिए शुरुआत में उसको कितना टाइम लग रहा था, 10 घंटे, उसको डिस्टेंस कितना चलना था यहाँ पे 150, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 150 डिवाइड बाई टाइम यहाँ पर 10, मतलब सीधे सीधे 15। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। इसको देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, अच्छा सवाल है, मतलब छोटा सा है, सिंपल सा, लेकिन बढ़िया सवाल। कितनी राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। 2400 रुपये हो जाएगी, ये अमाउंट दिया है, मतलब कि हमारे पास मिश्र धन दिया गया है ना। अब देखिए फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लॉजिकली समझिए। साधारण ब्याज हर साल का फिक्स होता है, 4% वार्षिक लग रहा है, यानी कि साल भर में 4% लगेगा। हमारे पास 5 साल में ये अमाउंट हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि भाई 5 साल का टोटल ब्याज कितना बनेगा, हर साल 4%, तो 5 साल में 4 पंचे 20%, 20% यहाँ पर टोटल ब्याज होगा। 20% क्या होगा, टोटल ब्याज होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, है ना, 1/5। मतलब जो पैसा 5 रुपये होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 साल में, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 4 साल में ये हो जाएगा। और 4 साल में हो कितना रहा है यहाँ पर, 4 साल में हो रहा है यहाँ पर 2400 रुपये, सॉरी 5 साल में 2400 रुपये हो रहा है। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू 2400 है। कितना गुना हो रहा है यहाँ पे, 400 गुना, 6 चौके 24, 400 गुना हो रहा है। तो ये भी आपका 400 गुना होगा, ये भी 400 गुना होगा। तो 4 पंचे 20 मतलब 2000 यानी 2000। तो जो मूलधन रहा होगा वो 2000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 देखिएगा। संजना, कार्तिक और दीपा ने क्रमशः 1050, 1320 और 1730 का निवेश करके एक व्यापार में प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना प्राप्त होता है तो दीपा का लाभांश कितना होगा, यानी दीपा का प्रॉफिट का हिस्सा कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला है, सबसे पहले शुरू किया तीनों मिलाकर ने, है ना। अब यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला है, यानी कि सबका पैसा जो है साल भर के लिए लगा रह गया। तो जितना पैसा साल भर के लिए लगा है उन पैसों का रेशियो ही, भाई जो जितना पैसा देगा उसका प्रॉफिट उतना ही होगा, है ना। तो उन पैसे के रेशियो में ही हमारा प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, तो पहले पैसे का रेशियो निकाल लेते हैं। 105, 132 और यहाँ पे 173, है ना। भाई 0 0 कट जाएगा अगर रेशियो लेंगे तो ये बचेगा रेशियो हमारा 105, है ना। मतलब संजना का 105 हिस्सा होगा, फिर यहाँ पर 132 हिस्सा हो जाएगा कार्तिक का, और ये हो जाएगा 173 हिस्सा किसका, यहाँ पर दीपा का। ठीक है, कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है, 1230 रुपये। तो दीपा का लाभांश कितना होगा, अच्छा दीपा कौन है, ये 173। तो 173 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, है ना। 173 यूनिट की वैल्यू। टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल देखिए 105 + 132 + 173, तीनों जोड़ेंगे हम लोग, डिवाइड में टोटल ही रहेगा। देखिए 2 और 3 5, 5 10, 0 1 बचा, 7 1 8, 8 3 11 का 1, फिर यहाँ पर बचा आपका 1, तो 3 1 4 मतलब 410 और मल्टीप्लाई, टोटल हिस्सा है कितना यहाँ पर 1230, तो ये हो जाएगा आपका 1230। 0 से 0 कटेगा, 41 से ये
3 बार में कट जाएगा। तो 73 का 3 गुना करना होगा, 3 3 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर एक तरीके से और आप लोग देख सकते हैं कि दीपा का हिस्सा कितना होगा, 173 यूनिट होगा। 173 का मल्टीपल कौन है यहाँ पर चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर छोटी छोटी हैं। तो 173 चौके देख या फिर 173 तियाँ देख लीजिए कितना आता है ना, तो आ जाएगा आपका आंसर। वैसे भी निकाल सकते हैं, इतना करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। सवाल नंबर 12 क्या दिया है, ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन 22 दिनों में बिछा सकता है और बी वही काम 11 दिनों में कर सकता है। अच्छा, ए जो है कितना दिन लगाता है, 22 दिन लगाता है ना, और बी जो है उसी काम को करने में 11 दिन का समय लगाता है। सी की मदद से वे केवल 5 दिनों में कर लेते हैं। मतलब अगर तीनों मिले, ए और बी तो पहले से कर रहे थे, है ना, तो मतलब कि अच्छा सी की मदद से वे केवल 5 दिनों में काम कर लेते हैं। ठीक है, तीनों काम करेंगे अब, तो तीनों जब काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगेगा। तो सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा ये निकालना। देखिए 22, 11 और 5 इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो 11 और 22 का एलसीएम तो 11 ही होगा, सॉरी 22 होगा। तो 22 और 5 का एलसीएम 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो 110 यूनिट टोटल काम करना है यहाँ पर। मान लीजिए कि 110 मीटर लंबी यहाँ पर पटरी बिछानी है। 110 डिवाइड बाई 22 करेंगे कितना होगा, 5 होगा। 110 डिवाइड बाई 11 करेंगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 122 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीनों का जो इफ़िशियंसी है कुल मिलाकर 22 है। ए और बी की इफ़िशियंसी 10 5 15 है, मतलब एक दिन में ये 15 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलाकर 22 कर रहे हैं। अच्छा, तो 22 तीनों मिलाकर कर रहे हैं, इसमें से ए और बी का घटा देंगे, यानी कि 15 घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। यानी कि सी कितना होगा, 22 माइनस 15, 7 के बराबर। तो 110 मीटर लंबे यहाँ पर पटरी बिछानी है। सी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो उसको कितना दिन लगेगा, इतना ही दिन लग जाएगा, है ना। कर लीजिए इसको, कितना होगा, 7 एकम 7, फिर बचा 4, तो 40 हो गया, और 7 पंजे 35, और बचेगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 15 सही 5/7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। सी को इतने ही दिन लग जाएंगे। सवाल नंबर 13 अलजेब्रा का सवाल है, बहुत सिंपल सा, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, बस यही करना है। अच्छा, ये 3 सब अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले देखिए 3 जब इसके पास जाएगा तो ये खत्म, मतलब 7x² हो गया, है ना, 7x²। फिर इसके बाद 3 यहाँ जाएगा तो 27 तियाँ कितना हो जाएगा, 81x हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 तियाँ ये हो जाएगा 42, और माइनस यहाँ हो जाएगा 7x²। ठीक है, फिर आपका माइनस 8 सत्ते 56x होगा, और प्लस आपका 11 सत्ते 77 हो जाएगा। इसको बस आपको काटना था, ये तो ख़त्म, है ना। यहाँ अच्छा यहाँ पे 56x आएगा ना, ये हो जाएगा, यहाँ पर x भी होगा, तो -56 - 81, यानी कि माइनस का 6 × 7 8 5 13 137x हो गया, और ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। 7 2 9 और 7 4 11, मतलब 119 आएगा। ये आ जाएगा, कहाँ है, माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये स्टैटिस्टिक्स का है, मतलब हमें मीडियन निकालनी है ना, और ये अंतिम सवाल है इस क्लास का। बाकी इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो हमने पहले क्लास में कर लिया था। ठीक है, इस शिफ्ट के बाकी जो प्रश्न थे वो हम लोग पहले क्लास में कर लिए थे, कुछ बचा हुआ था जो कि आज के इस क्लास में हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालने के लिए बहुत लोग आपको बताएंगे, आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इतना झंझट करना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस डाटा को बड़े ध्यान से देखना है, और पहले सबसे छोटा और सबसे बड़े के पेयर को काटते हुए चलिए। सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इस पूरे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 17 है। ठीक है, तो इसके साथ इसके जोड़े में सबसे बड़ी वाली वैल्यू भी काटना है आपको। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रहे हैं, 95 यहाँ है, 95 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया, कट गया। ठीक है, तो एक पेयर हमारा हो गया। अब जो बचे हुए उनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर हालांकि यहाँ पर 20 है, तो 20 के साथ सबसे बड़ा काटिए, सबसे बड़ा यहाँ पर 76 होगा। फिर अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 21 है, तो 21 के साथ सबसे बड़ा कटेगा, सबसे बड़ा यहाँ पर 68 है। अब जो बचे हुए वैल्यू है उनमें से सबसे छोटा ढूंढिए, सबसे छोटा 27 है, तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ा ये आपका 49 है। अब सबसे छोटा कौन है, क्योंकि 3 ही वैल्यू बची हैं, 35 ये और ये, है ना, तो सबसे छोटा ये 35 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 42। बचा कौन है, यहाँ पर 41 बचा है ना, मतलब एक ही वैल्यू बचा है यहाँ पर। तो जब काटते काटते एक ही वैल्यू बचे तो वही आपका मीडियन होता है, मतलब इसका मीडियन
21 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे काटते काटते 2 वैल्यू बच जाए, है ना, तो उन 2 वैल्यू को मत काटिएगा, है ना। ये नहीं कि छोटा बड़ा करके उन दोनों को भी काट दें। अगर आपके पास 2 वैल्यू बचता है तो उन दोनों को क्या करना है, पहले तो जोड़ना है ना, पहले तो ऐड करना है और ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, बस आपका मीडियन आ जाएगा। अगर बीच में 2 वैल्यू बचे, मतलब कि यहाँ पर काटते काटते लास्ट में 2 वैल्यू बच जाए तो उनको जोड़िए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, तरीका बेहतरीन है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।